ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। यहां हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आ रहा है? यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। ठीक है जी। मेरे पास एक इक्वेशन है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो तरीका सिखा देता हूं। यहां हमारा सवाल जब भी फंसेगा वो यहीं आके फंसता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको दे रखा है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 है। एक ये इक्वेशन है, इसको ग्राफ पर हमें क्या करना है बेटा? ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर, कैसे करेंगे हम? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 0 लिखेंगे हम लोग, या हम कुछ पॉइंट्स लेंगे? क्या क्या पॉइंट लोगे बताइए? x को 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, फिर y को 0 लेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ा, तो यहां हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहां हमें x और y की वैल्यू 0 के अलावा कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। 50 क्या? 50 माइनस 50? इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले रहा है बेटा? मैं तो छोटा सा इंसान हूं। मैं 1 ले लूंगा तो x 1 लूंगा तो y कितना आ जाएगा, x को 2 लूंगा तो y भी कितना आ जाएगा। तो ये लाइन हमेशा पता कहां से होके जाती है? ऑरिजिन से होके जाती है। कहां से होके जाती है? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। x अगर 0 है तो y भी 0 है। अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है। तो लाइन कैसे होके जाएगी? ये लाइन ऐसे होके जाएगी, यही 2y आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ऐसी जो लाइनें होंगी, जितनी भी होंगी, जिनमें इज इक्वल टू में क्या दे रखा होगा आपको? 0 दे रखा होगा, वो सारी लाइनें आपकी कहां से होकर जाएंगी? ऑरिजिन से होके जाएंगी आपकी। किससे होके जाएंगी? अब मुझे पता है यहां प्रॉब्लम क्या आती है। या तो एरिया इस लाइन के बिलो द ऑरिजिन आएगा, या एरिया इस लाइन के अबव द ऑरिजिन आएगा। तो यहां बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा आपको याद होगा, हम एक टेस्ट पॉइंट लेते थे कितना? 0,0। आप 0,0 लेंगे तो क्या आएगा यहां पे? वो तो 0 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। आप कोई जजमेंट दे ही नहीं पाएंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको जो पॉइंट लेना होगा वो क्या लेना होगा? कोई और पॉइंट लेना होगा। कोई और पॉइंट बोलिए। पूरी दुनिया में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट बताइए। 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 1 7 ले लीजिए, 1 8 ले लीजिए। 1 1 मत लेना, क्योंकि 1 1 में फिर आप जज नहीं कर पाएंगे। तो मैं कौन सा पॉइंट लूं? 1 2 ले लीजिए, और थोड़े सोचिए, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। 1 और 6 ले लिया, चलो मैंने और बड़ा ले लिया। मैंने पॉइंट्स क्या लिए? 1, हेलो बेटा, 1 और 6 मैंने पॉइंट यहां ले लिए। अब मैंने 1 और 6 पॉइंट लिए, यहां पुट करके देखा मैंने, क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, मतलब आ गया -5 इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? तो यानी कि 1 और 6 पॉइंट होता कहां है यहां पे? वैसे देखे, ये 1 पॉइंट आ गया, 6 पॉइंट समवेयर यहां आता। तो ये फॉल्स है, मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो इस तरफ नहीं होगा। तो यानी कि मेरा सोल्यूशन कहां की तरफ आएगा? इसमें नीचे की तरफ आएगा। मैंने अभी एक इनइक्वेशन को ड्रॉ करना बताया है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 कराना है यहां पे। लेकिन मैंने इनको बताया अगर x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 एक इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आपने कहा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। हमने पॉइंट्स लिए, x को 0 लिया, y कितना आ जाएगा? और y को 0 लूंगा तो x भी 0 आ जाएगा। तो मेरा काम तो बनेगा नहीं। मैं ड्रॉ कैसे करूंगा फिर? 0 0 तो केवल ये ओरिजिन ही होकर रह जाएगा। तो इन बच्चों ने कहा सर कोई और पॉइंट भी ले लीजिए आप प्लीज। मैंने 1 लिया तो y कितना आ गया? x मैंने 2 लिया तो क्या आ गया? तो ये 1 लिया तो 1 पॉइंट आ गया, 2 लिया तो 2 पॉइंट आ गया। नहीं नहीं, कितने भी एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए। एक मेरा मन कर रहा था, वैसे 2 से भी मेरा काम चल जाता।
तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट। तो ये लाइन हमेशा पता किससे होके जाएगी, वेरी गुड, किससे होके जाएगी ये? अब एरिया जो आएगा या तो इस लाइन के बिलो द ऑरिजन आएगा या अबव द ऑरिजन आएगा। ये डिसाइड करना इस वाली लाइन में बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कहेंगे सर हम टेस्ट पॉइंट 0 लेंगे, ध्रुव मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या इक्वल टू है? लेकिन नहीं, आप उसको जजमेंट क्या नहीं कह सकते वो गलत है या सही है। अगर 0 पॉइंट लेंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरा एरिया जो आएगा बिलो द ओरिजिन आएगा या, तो मुझे कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर में। तो यहां बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया सर पॉइंट आप ले लीजिए 1 और 6 ले लीजिए। 1 और 6 पॉइंट ग्राफ में कहां होगा, ये 1 पॉइंट है मान लीजिए, तो 6 पॉइंट कहां आएगा, समवेयर यहां आएगा। मैंने 1 और 6 यहां पॉइंट ले लिया, मैंने पुट किया इक्वेशन में, कितना आ गया, -5 इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, ये पॉइंट यहां था, तो ये इस तरफ मेरा सॉल्यूशन आएगा नहीं, इसके कहां पे आएगा, ऑपोजिट आएगा, तो मेरा सॉल्यूशन इधर आएगा। मैं केवल ये बताना चाहता था, यानी कि हाउ टू डोट दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस। जहां पे इज इक्वल टू में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, वो लाइनें हमेशा कहां से होके जाएंगी सर, ऑरिजिन से होके जाएंगी। मेरी बात समझ पाए हैं और रचित जी आप? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये दिक्कत आ जाती है बच्चों को थोड़ी सी, कि बच्चे कहते हैं कि सर वो ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ करें हम लोग। नलिन क्या बेटा? हाँ वो भी ले सकते हैं, कैसे आ जाएगा बेटा, कोई भी आप पूरी दुनिया में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। चलिए मैं अब बिना विदाउट एनी फेलियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे एक बार जरा। ये हमारे अगम जी का भी डाउट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करने हैं। पहले z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y है, और आपको 3 क्या दे रखी है, ये कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं। तो पहले इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने का हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और मैं चाहता हूं पहले आप खुद ट्राई करें एक बार जरा, कोई बात नहीं बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दीजिए। चलिए मैं भी आपकी हेल्प करता हूं साथ साथ में। तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, कितनी है बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा, नहीं 10 है, सॉरी 120 है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, बताइए जरा क्या क्या पॉइंट आएंगे। x 0 लेंगे तो y 60 आ जाएगा, y 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नलिन ठीक है, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? यस। अच्छा दूसरी लाइन क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जरा, x 0 है तो y कितना आ गया, और y 0 है तो, और तीसरी लाइन क्या है, इज इक्वल टू 0। ये लाइन वही आ गई है जो लाइन कहां से होके जाएगी, मेरे ऑरिजिन से होके जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इज इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। क्या आएगा देखिए जरा, x को 0 लिया तो y कितना आ गया, x को अब क्या लूंगा मैं, अगर 1 लूंगा तो y कितना आ जाएगा, y को 0 लूंगा तो x 0 आ जाएगा, अगर x को 1 लूंगा तो y कितना आ जाएगा, 1/2। तो मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, मैं x को 2 ले लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, नहीं 2 और 1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी वैल्यू 20 60 में आ रही है ना, थोड़ा कंपैरिजन आसान रहेगा। तो x को 20 ले लो, y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और x को कितना ले लो एक बार आप, 40 ले लो, तो y कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मानते हैं इस बात को, आप नहीं मानते? हाँ जी रचित जी। यस सर मानता हूं। हाँ ये मेरे पास तीनों लाइंस को मैं ड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। अब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने की तैयारियां शुरू कर रहा हूं। देखिए जरा, ये मेरा छोटा सा ग्राफ है, यहां ये ग्राफ लाए हो तो बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट कितना आएगा, 10 20 30 40 50 60। ओके, यहां भी कितना आ जाएगा, 10 20 30 40 50 60। हाँ जी अगम जी, ऐसा ही करा आपने भी काम।
मैं पहली लाइन को ड्रॉ कर लूं, कोई बात इससे फर्क नहीं पड़ता साहब, लाइन तो लाइन ही बनेगी। पहली लाइन को ड्रॉ करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं यहां। मेरे को अभी आइडिया नहीं, ड्रॉ करके पता लगेगा। देखो पहली लाइन में x 0 है तो y कितना आ रहा है 60 आ गया, और x 1 ओहो ये तो 120 पॉइंट आ रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये वैल्यू 20 ले लेंगे, 40 ये 60 ये 80 ये 100 और ये 120, ये पॉइंट ये आ गया मेरे पास, क्योंकि यहां मैंने 10-10 के गैप पे वैल्यू ले लिए और y एक्सिस पे किस पे ले लिए मैंने, हर्षिता बात समझ रहे हो बेटा आप? हर्षिता यस सर। हाँ, तो ये लाइन कैसे बनेगी, पहली वाली लाइन कैसे बनेगी देखिए जरा, क्या पहली वाली लाइन ऐसे नहीं बनेगी क्या? ऐसे ही बन रही है। हाँ जी, अब हाँ पहली लाइन तो बन गई। अब मुझे डिसाइड करना है कि एरिया जो इस लाइन के बिलो द और मतलब बिलो आएगा या इस लाइन के अबव आएगा। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में 0 0 ले सकता हूं, वो थर्ड इक्वेशन में दिक्कत आएगी। यहाँ 0 0 टेस्ट पॉइंट लिया, इक्वेशन मेरी ये थी, लेस देन वाली थी ये, 0 0 पुट लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इज लेस देन 120 आ जाएगा, जो कि बात ट्रू है। तो ये एरिया कहाँ की तरफ आ जाएगा, इसका नीचे की तरफ आ जाएगा। बट मैं उसको शेड नहीं कर रहा कि बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने एक एरो बना दिया कि इसका जो एरिया आ रहा है वो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आ रहा है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द अनदर लाइन, सेकेंड लाइन। एक्स की वैल्यू कितनी है, टेस्ट पॉइंट हम एक ही ले सकते हैं, लेकिन थर्ड लाइन में हमारा टेस्ट पॉइंट जो आएगा वो 0 0 कामयाब नहीं हो पाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि हम जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इज इक्वल टू में 0 आ गया। तो यहां कोई भी अदर पॉइंट ले सकते हैं, बाकी हाँ उनका सेम ले लेंगे, उनमें भी कोई और भी ले सकते हो आप। दिखाऊं लेके एक बार कोई और पॉइंट, देखिए जरा, देखिए अभी हमने 0 0 पॉइंट लिया था, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट बताइए। 1 2 से थोड़ा बड़ा ले लो ना, 1 2 के पीछे पड़े हो। 10 और 20 ले लिया जी, 10 और 20 पॉइंट ग्राफ में कहाँ आएगा बताओगे जरा मुझे कहीं अंदाजे से? समवेयर पॉइंट ये आएगा। देखो अगर ये पॉइंट ये आएगा, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं। इक्वेशन क्या थी मेरी, कहाँ गई, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 थी मेरे पास। इस वाली इक्वेशन में पुट करो, कितना आएगा देखो, 10 प्लस 40 इज लेस देन 120, यानी कि 50 इज लेस देन 120। ये बात सही है या गलत है? तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरे सॉल्यूशन में आएगा। इसका मतलब एरिया शेड करूंगा, मतलब दो ही बातें होंगी, या तो लाइन के इधर आएगा उधर आएगा। तो लाइन के क्या आएगा, यहाँ बिलो द लाइन आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये पॉइंट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए जी, अब मैं सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करने में आप मेरी हेल्प करेंगे। सेकेंड लाइन क्या आती है हमारे पास, ये पहला वाला पॉइंट तो सेम आ गया, आपका सरीन ठीक आ रहा था, वो ये वाली पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या था, 60 और 0, ये पॉइंट समवेयर यहां आएगा। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। इस लाइन में इन इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ग्रेटर दे रखी है। क्या दे रखी है, ग्रेटर दे रखी है। तो इसमें कहां की तरफ आएगा एरिया बताओगे जरा, बिलो द ऑरिजिन आएगा या अबव द ऑरिजिन आएगा, मतलब टूवर्ड्स द ऑरिजिन आएगा या अवे फ्रॉम द ऑरिजिन आएगा? तो इसका मतलब इसका एरिया तो पहली वाली लाइन का एरिया तो इधर आ रहा था, और इस वाली लाइन का एरिया क्या आ रहा है। मान लीजिए सवाल यही खत्म हो जाता, तो कॉमन एरिया क्या आ जाता, ये बीच वाला एरिया जो आएगा, ये सारा एरिया क्या माना जाता है, ये हमारा कॉमन एरिया आ जाता। मेरे को नहीं पता, तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी दिल्ली दूर है, अब तीसरी लाइन क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 10 है, पॉइंट समवेयर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू क्या है, 20 है। मैंने बताया था ये लाइन हमेशा कहाँ से होके जाती है, ऑरिजिन से होके जाती है। तो उसको हमने ड्रॉ करा। अब इस लाइन का एरिया भी या तो इस लाइन के बिलो द मतलब इस लाइन के इधर आएगा या उधर आएगा। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट 0 0 के कोई अलावा ले लो, क्योंकि 0 0 से आप जज नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसमें नहीं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। बताओ कौन सा पॉइंट ले, कितना, 50, 10 ले लो सर।
सर ने कहा 50,10 ले लीजिए, एक बार सर की बात सुन लेते हैं। वैसे 50 और 10 पॉइंट आएगा कहां पे, अंदाजा देखें जरा। समवेयर ये पॉइंट यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आसानी से जज कर सकता हूं यहाँ पे। 50 और 10 लीजिए, किसमें पुट करना है मुझे, ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0 में करना है मुझे पुट करिए रहा है पे। x के लिए कितनी पुट करेंगे, 50 माइनस 20 इज ग्रेटर देन, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, यानी कि एरिया कहां की तरफ आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये लिया था ना इसने, ये वाला आ जाएगा। अब इन तीनों में कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा, देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये कंबाइंड एरिया कौन सा आ जाएगा, ट्रायंगल नहीं है बेटा, ये क्या है, ये वाला, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इस लाइन का एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है ना, इस लाइन का एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये एरिया से नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन हमारे पास बैरियर बन गई है, तो ये हमारे पास एरिया बन के शेड होके तैयार होगा। हाँ जी रचित जी। यस सर। 0 0। अच्छा एक बार हम x माइनस 2y में 0 0 पॉइंट लेते हैं आप, तो 0 माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो आप जज ही नहीं कर पाते पॉइंट को, नहीं इक्वल टू तो है। अब ये 0 0 पॉइंट ये है, अब ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा है, आप लाइन इधर ले या उधर ले, जज नहीं कर पा रहे ना अभी, तो उसके लिए अदर देन 0 0 कोई पॉइंट लेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी इन इक्वेशन में अगर इज इक्वल टू में 0 आ रहा है तो पॉइंट, टेस्ट पॉइंट आपका बदल दीजिए। हाँ तो एक बार 50-50 ले लेते हैं, एक मिनट रुको, आपके सामने लेते हैं एक बार 50-50 करने का, मुझको 50-50 पॉइंट लेना है, 50-50 पॉइंट लिया, 50-50 पॉइंट ग्राफ पे कहां, एक बार देखो जरा मैं, समवेयर ये पॉइंट कहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा करीब करीब, तो 50-50 लो, कितना आ जाएगा, 50 माइनस 100 ग्रेटर देन 0, माइनस 50 ग्रेटर देन 0, फॉल्स है, यानी ये पॉइंट यहाँ आया था, इसका मतलब सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इस लाइन का सॉल्यूशन ऊपर की तरफ नहीं आएगा, क्या की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। आ गया मेरे पास, अब मेरे पास ये शेप बन के आ गई है, ऐसा लग रहा है एक नदी सी बह रही है यहाँ। अब इसके 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, 1 ये मतलब ए, ये बी आ गया, ये सी पॉइंट आ गया, और ये डी पॉइंट आ गया। आप एग्री करते हैं बात को धवित जी, 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, कौन सा वाला, लास्ट इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, अच्छा नीचे की तरफ क्यों लिया इसका एरिया, क्योंकि बेटा हमने टेस्ट पॉइंट जो लिया था ना, वो हम लोगों ने क्या लिया था, आप कोई और पॉइंट बोल, अच्छा मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अभी क्या पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट लिया था मैंने अभी, ये सेटिस्फाई हो रहा था नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना सेटिस्फाई ये, तो इसलिए इसकी तरफ एरिया नहीं आ रहा था, इसके अपोजिट साइड पे एरिया आ गया। जैसे ये लाइन थी मेरे पास, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, कोई ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था नहीं कर रहा था, तो यानी कि ये इस तरफ एरिया नहीं आएगा, इस लाइन के नीचे की तरफ एरिया आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा होता मान लो ये पॉइंट, तो एरिया ऊपर की तरफ आ जाता। दो ही बातें होंगी, या तो इधर एरिया आएगा या उधर एरिया आएगा, आप पूरे यूनिवर्स में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हाँ जी तनिष, आवाज आ रही है बेटा, यस सर। हाँ तो मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आए बताओ जरा एक बार जरा, सर चारों कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, एक होगा 40,20। एक सेकंड पहला पॉइंट देख लेते हैं, पहला पॉइंट तो कितना आ रहा नजर ही आ रहा है आपको, देखो ये कितना आएगा, ए पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास 40,0, ये पॉइंट कितना आता है हमारे पास, सर 40,0 नहीं है, 60,0 है। सॉरी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 60,0 है, दूसरा कितना है, ये 120,0 है, ठीक है बेटा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या आएगी, अब मुझे ये 2 पॉइंट निकालने हैं, इनको मैं कैसे निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, एक तो इस वाली लाइन का, ये लाइन कौन सी थी मेरे पास, यानी कि x माइनस इज इक्वल टू 0 वाली लाइन थी, और ये कौन सी लाइन थी मेरे पास, पहली वाली लाइन थी, ये पहली वाली लाइन क्या थी मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो जरा,
ऐड करेंगे सर 2y 60,30 आएगा। हाँ मैंने कर लिया सर। हाँ 2x इज इक्वल टू 120। x कितना आ गया मेरे पास 60 आ गया, यहां पुट करो तो y कितना आ गया 30 आ गया। समझ आ गई? तो पॉइंट कितना निकल के आ गया मेरे पास, ये 60,30 आ गया मेरे पास। ठीक है देवित, चौथा पॉइंट कैसे निकाल, ये डी पॉइंट कैसे निकलेगा मेरे पास, किसकी कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। ऐसे थोड़ी होता कोई भी करो बेटा, मतलब ये वाली इक्वेशन कौन सी है बताइए, कौन सी इक्वेशन थी ये, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली थी। और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो मेरे पास ओरिजिनल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू, अब की बार इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 40,20 आएगा सर। 3y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अगर y 20 है तो x कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40। पॉइंट कितना आ गया ये 40,20। आई होप एवरीवन विल एग्री विद मी। ये चार मैंने कॉर्नर पॉइंट यहां पे एस्टेब्लिश कर दिए हैं। अब मैं इन चारों पॉइंट्स को कहां पुट करूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सर, देखिए जरा, जेड इज इक्वल टू कितना है 5x प्लस 10y, कितना था, जेड इज इक्वल टू कितना था 5x प्लस, तो यहां मैं ये पॉइंट पुट करता हूं, 60 और 0 पुट करो कितना आएगा यहां, ये 300 आ गया, ये 600 आ जाएगा, ये भी कितना आ गया 600 आ गया, ये कितना आ गया, कितना आ गया। अगर मुझे इस फंक्शन की अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, बी और सी, यानी बी और सी पॉइंट डायग्राम में कहां पे आ रहे हैं, ये बी पॉइंट था मेरा और ये कौन सा था, और कल भी जाते जाते मैंने बताया था, अगर एक लाइन के दो कॉर्नर पॉइंट पे अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट पे मेरे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आई है, नॉट ओनली ऑन द पॉइंट बी एंड सी बट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन बी एंड सी। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है मेरी, ए आ गई, यानी कहां पे आई है 60, 0 जो पॉइंट था ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई है, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई है। हाँ जी अगम जी, क्लियर है, हाँ वो आप देखिए जो जो इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए जब आपने सी पॉइंट निकाला, सी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन आ रहा है, इस वाली लाइन का आ रहा है और इस वाली लाइन का आ रहा है, तो ये लाइन आपको इक्वेशन पता होने चाहिए, नंबर डाल दीजिए इनके ऊपर। ये वाली लाइन आपकी कौन सी वाली थी, जो पहली वाली आपने ड्रॉ करी है। जो डी पॉइंट आया है वो इस वाले के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया है, और एक ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली लाइन है उससे आया है मेरे पास। तो आप देखेंगे कहां पे मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कहां पे मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्लियर है। अब एक मार्वलस क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, अब जिसके अंदर आपको एक मेरे को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराना है। नलिन इज इट क्लियर? यस सर। तो वैसे तो इसमें यही है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया 2023 और 2024 का, उसे बहुत शानदार सवाल दिया एक, मैं वही सवाल आपको करा रहा हूं। कॉपी कर लिया बेटे? उसके अंदर में थोड़ा सा एक ड्रामा करना था हमें। इसको रब कर दूं बेटा मैं? चलिए जी,
चलिए जरा देखिए क्या कह रहा था मैं अभी आपको, रवि सर। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर आया इस बार 2023 और 24 के लिए। बहुत जल्दी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है आपके लिए सीबीएसई ने काम किया है। नहीं तो अक्टूबर तक, नवंबर तक सैंपल पेपर नहीं आते, लेकिन इस बार पहली बार 1 अप्रैल को ही आ गए थे। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, नया बनाया बेटा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पार्ट केवल देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, और वाला पार्ट करेंगे हम लोग। 30 का पहला पार्ट सर मैं चाहता हूं कि एक बार इतिश अपनी आवाज दें इस क्वेश्चन को। Solving for any linear programming problem graphically. Minimize z is equals to x plus 2y. Subject to the constraint x plus 2y is smaller than 100, comma 2x minus y is greater than smaller than 0, 2x plus y is smaller than 200, x comma y is smaller than 0. ग्रेटर देन 0। हाँ कोई बात नहीं, तो यहां मिनिमाइज करनी है वैल्यू हमारे को। सर पहली इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हो आप। ये सवाल सीबीएसई ने पूछा था और 4 नंबर में सवाल पूछा गया है। 5 नंबर वेटेज है, 4 नंबर में ये पूछ लिया, 1 नंबर में इन्होंने एक और पूछ लिया। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी देखो एक नालायकी कर रखी है इन्होंने। ये इक्वेशन दे रखी है, देखो फिर से फंसी हुई, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। ये इक्वेशन ड्रॉ हो जाएंगी, नहीं होंगी? आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा अभी आपसे। क्लियर हो गया रचित? ठीक है बेटा, हाँ सॉल्यूशन भी है इसका अभी यस बताता हूं। सर। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम देखिए। दूसरी प्रॉब्लम में क्या कह रहा है वो, क्या करना है यहाँ पे? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज में क्या करना है, किसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है? और कंस्ट्रेंट क्या है? पहली कंस्ट्रेंट क्या है? x इज ग्रेटर देन 3। मैं इसको ड्रॉ करना सिखाता हूं एक मिनट के लिए। x इज इक्वल टू 3 कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू 3 में कन्वर्ट कर लिया, यहां टेबल नहीं बनेगी। जैसे 1 है, 2 है, 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। आप देखो सर टेस्ट पॉइंट लेंगे, एरिया इधर आएगा उधर आएगा। लीजिए टेस्ट पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा? ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल एनसीईआरटी में भी है। हाँ होगा, हाँ हाँ। 0 इज ग्रेटर देन 3 आ गया। ये ट्रू है फॉल्स है? तो एरिया कहाँ की तरफ आएगा? वैसे ही मालूम है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है तो एरिया कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। इतनी कॉमन सेंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। y इज ग्रेटर देन 0 का कोई इशू है ही नहीं किसी भी तरह का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पे, अभी आपने क्वेश्चन किया वहां पे जो हमारा बाउंडेड एरिया है वो क्लोज आया था, ओपन आया था। अगर आपका जो बाउंडेड एरिया आ रहा है, जो आपका बाउंडेड एरिया निकल के आ रहा है, अगर वो क्लोज नहीं आ रहा, वो ऐसे ओपन आ रहा है, तो वहां पे मैं एक काम और करना पड़ेगा। वहां हमारे को एक लाइन और ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी कि वास्तव में वहां पे ये वो मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। वो मैं काम आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है वैसे आपको? चलेंगे, जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये मैक्सिमाइज जो लिखा हुआ ना, वहां मिसप्रिंटिंग से गलती से -x की जगह उन्होंने क्या कर दिया है, +x कर दिया है। वो हम समझ लेंगे। मैं करके तो ना दिखाऊं ना इनको, देखो क्लियर है आपको? चलिए तो हम चलते हैं आगे की तरफ। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखिए जरा क्या किया इन्होंने। ये पहला वाला है। फिजिबल रीजन डिटरमाइन किया। देखो 4 नंबर में सवाल आया हुआ है।
डेट नंबर आपको किसका दिया गया है यहाँ पे, केवल इस डायग्राम को बनाने का डेट नंबर है। अगर आप इतना छोड़ के आ जाते हैं तो 1.5 मार्क के आपके लिए एलिजिबल है। आप क्या करा इन्होंने इसमें, देखिए जरा, पहले क्या किया है, ये वाली कंस्ट्रेंट थी, ये वाली कंस्ट्रेंट थी, ये कंस्ट्रेंट थी, इन तीनों को ड्रॉ कर लिया है। पहले x + 2y = 200 थी, मैं यहां बताना चाहूं तो आपको ये वाली लाइन थी ये। हाँ, लाइन बनाएंगे तो इक्वेशन लिखेंगे बेटा, ताकि आपको इंटरसेक्शन निकालना तब भी आप इनको आइडेंटिफाई कर पाए। इसका एरिया देखो ऊपर की तरफ आएगा, एरो बन रहा है नहीं बन रहा। दूसरी लाइन क्या थी, ये लाइन कहां से होकर जा रही है, देखिए अब ऑरिजिन से होकर जा रही है। यहां भी इन्होंने कोई टेस्ट पॉइंट लिया होगा, तो इसका एरिया कहां की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे ये इन्होंने एरो बनाया हुआ, देखो तो आपने ध्यान से देखो तो। फिर तीसरी लाइन थी 2x + y = 200, ये लाइन ये ड्रॉ करिए। ये तीनों का क्या आ गया, कॉमन एरिया आ गया। कितने कॉर्नर पॉइंट आ गए, 1 2 3 और 4। इन चारों कॉर्नर पॉइंट को कहां पुट करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करेंगे। कोई इश्यू बेटा यहां तक, देखिए क्या आएगा, तो देखिए क्या आंसर आया निकल के, कितनी जगह आ रहा है। यहां पे इन्होंने क्या पूछी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, बताइए पहली बात तो। देखिए यहाँ पे इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी थी, क्या पूछी थी, मिनिमम वैल्यू कितनी जगह आ रही है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने आंसर में क्या लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप, ए और बी 2 पॉइंट पे आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 100 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर 2 पॉइंट पे आ जाती है, किस किस के ऊपर आई थी, 0 और 50 और, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। रचित, यस सर। हर्षिता क्लियर है। देखो ये 2 पॉइंट आ रहे थे, कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास, किस पे आ रही थी वैल्यू, 0 और 50 और 20 और 40, कौन कौन से देखो जरा, 0 और 50 कौन सा था, ये, और 20 और 40 ये, इन पे आ रही थी। तो इस लाइन पे ज्वाइन करने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू इस फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम आएगी। हाँ जी अगम जी, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग जरा, ये नजर आया आपको सेकंड। हाँ बच्चा कह रहा है मैं तो ये मैं करके भी दिखाऊंगा, मैं तो फर्स्ट ही कर लूंगा, गंदा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कितनी इक्वेशन दे रखी है आपको, 1, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। मैं देखिए पहली लाइन कौन सी है, x = 3 नजर आ रही है आपको लाइन, ये इसका एरिया कहां की तरफ दे रखा है, बिल्कुल अच्छा सा एरो बना हुआ है। दूसरी लाइन क्या थी, x + y = 5, वो कौन सी लाइन है, कोई बता सकता है। इसमें इक्वेशन का साइन किसकी तरफ है, ग्रेटर देन है, इसका एरिया कहां की तरफ आएगा, इन्होंने भी एरिया ऐसा बना रखा है। तीसरी लाइन क्या है, x + 2y ≥ 6, वो लाइन कहां है ड्रॉ करी है इन्होंने, वो लाइन ये ड्रॉ करिए, इसका भी एरिया कहां की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इनका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो ओपन एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब जो क्लोज एरिया आ रहा है वो सारा ये आ रहा है, आएगा नहीं आएगा ये। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, एक ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, एक ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, और एक ये कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। कितने कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास, 4 आ रहे हैं, देखना 3 आ रहे हैं। इनके 3 आ रहे हैं लेकिन हमारे 4 क्यों बन रहे हैं, देखते हैं जरा। अच्छा ये हमने ले ली थी इक्वेशन, एक पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये आ गया। सर 3 ही तो आएंगे, मेरे को 3 ऊपर 4 तो अनबाउंडेड है ना। अच्छा ये अच्छा ये वाली इक्वेशन थी ना मेरे पास, ये तो पैरेलल ही हो गई ना बेटा ये हमारे पास। ये तो सर ऊपर तक एक्सटेंड करेगा ना। हाँ हाँ, इसका तो पता नहीं ना और छोर क्या है हमारे पास। तो ये 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, समझ में आई मेरी बात, ये 3 पॉइंट आ गए आपके पास। अब ये एरिया आपका बाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, मतलब क्लोज्ड फिगर आ रही है या ओपन फिगर आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, वो काम मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं अलग से भी सवाल करा दूंगा।
यानी इतना आने के बाद आपने वैल्यू पुट करी, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आए नजर आ रहे हैं आपको, ए बी और सी। ए पॉइंट कितना आया आपको निकल के 3,2, बी पॉइंट कितना था 4,1, सी पॉइंट कितना था 6,0। आपने तीनों वैल्यू पुट करी है। आप इन तीनों वैल्यू बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनमें, बताइए इन तीनों वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हर्षिता? 1, -2 और -6 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1, -2 और -6 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाऊंगा। मैंने तो अपना आंसर दे दिया है। देखिए मैं आंसर लिख के आ जाऊंगा 1 आगे, मेरी मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता लग गई, खत्म हो गई कहानी। यानी कि ऐड किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी बताएंगे जरा? पॉइंट ए पर। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है 1। लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूं, मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे पास एरिया आया है वो अनबाउंडेड आया है। क्या आया है? तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, कोई बताएगा यहां? कितना था मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? कितना था? -x + 2y। नहीं वो एक्चुअली में कहीं और नहीं लगाया था मैंने, जब देखा था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, शायद इस वाली कॉपी में आ गया होगा। -x + 2y। इस क्वेश्चन मुझे क्या करना था? मेरे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? तो जो आपकी इज इक्वल टू वैल्यू आई है, आप एक नई इक्वेशन और ड्रॉ करेंगे इज ग्रेटर देन 1 लिख के। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? और इस वाली इन इक्वेशन को क्या करेंगे आप फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद इन इक्वेशन इस वाली इन इक्वेशन को किससे शो करेंगे हम लोग? डॉटेड लाइन से करेंगे हमेशा। किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता है तो हम डार्क बना देते हैं लाइन। कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, केवल लेस देन या ग्रेटर देन होगा, तो हमेशा कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा डॉटेड लाइन से। क्या इसमें इक्वल टू था ना बेटा? वो तो डार्क आ रही है वो लाइन तो बेटा। हाँ, ये इक्वेशन आ गई। इसको दोबारा से क्या करेंगे हम लोग? एक बार ड्रॉ करेंगे। आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके लाइन कैसे आ रही है मेरे पास? ये लाइन ड्रॉ करके आ गई। अब मैं इसका भी एरिया दिखाऊंगा। मैं या तो एरिया लाइन इसके बिलो द ओरिजिन होगा या क्या होगा, या तो इसका एरिया इधर आएगा ये एरिया। तो इसका एरिया मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या ले लिया? कॉमन पॉइंट ले लिया। सर अगर इंटरसेक्ट कर रही है ये, अगर मान लो ये अनबाउंडेड रीजन को इंटरसेक्ट ही कर रही है, तो वैसे ही आंसर खत्म हो जाता है मेरे ख्याल में। नहीं, एक बार मैं बताता हूं। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं बेटा, एक बार है ना। ये आगे मेरे पास, ये मैं इसको ड्रॉ करूंगा। इसका एरिया कहां की तरफ आ रहा है? मैंने एक टेस्ट पॉइंट लिया, इसका एरिया कहां की तरफ आ रहा था बेटा? आप देखेंगे तो इस तरफ आ रहा था। तो जो मेरा पहले बाउंडेड एरिया रहा था, ये आ रहा था। इनमें कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा? ये एरिया मेरा क्या आ गया? कॉमन एरिया आ गया मेरे पास। क्या आ गया? अगर मेरे पास इन इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद और जो मेरा अनबाउंडेड एरिया है, अगर वो दोनों एरिया में कुछ एरिया कॉमन आ गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहां बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अभी तक हम क्या सॉल्यूशन देके आ रहे थे? 1। मैं चाहूंगा ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे जरा। रचित एक बार पढ़ पाएंगे लास्ट लाइन? ये लिखी हुई नजर आ रही है आपको? या मैं फीजिबल नहीं, उतनी लास्ट लाइन नजर नहीं आ रही वैसे। एक सेकेंड पढ़िए जरा एक बार, पढ़ना जरा एक बार लाइन पढ़िए जरा एक बार। क्या लिखा हुआ है? ओपन पढ़ना जरा। अभी भी नजर नहीं आ रही है? नहीं, थोड़ी छोटी है। मैं अपने लैपटॉप में साइड से देखता हूँ। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ ओके सर। हाँ, अब नजर आ रहा है बेटा? अब Yes, नजर sir, आ रहा है अब आ रहा है। आपको? यस सर। पढ़ना जरा। Here the resulting open half plane has points in common with the feasible region. Hence z equals 1 is not the maximum value. We conclude z has no maximum value. यहां लिखा है उन्होंने, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन एंड वी कैन चेक
वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ हैज एनी पॉइंट इन द कॉमन, ये जो ओपन हाफ आएगा रिजल्टिंग मतलब कि उसका एरिया तो इधर की तरफ आएगा उधर की तरफ आएगा। अगर कोई भी रिजल्टिंग ओपन हाफ हैज अ कॉमन विद द फिजिबल रीजन देन z इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, तो वी कंक्लूड कि z हैज द नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दोनों में क्या आ गया, कुछ पोर्शन क्या आ गया, कॉमन आ गया और बाकी पोर्शन हमारे पास और बचा हुआ है, तो वी कैन नॉट से कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये इस पॉइंट के कितने मार्क्स है केवल सीबीएसई में? हाफ मार्क है क्या? क्या नहीं, अब ये पता थोड़ी है कि मैं मेरे एरिया बाउंडेड आएगा अनबाउंडेड आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको रचित? Yes, sir. अच्छा एक मिनट देखिए जरा, तो अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं बेटा फिर। हाँ बिल्कुल, मतलब वहां तक आपको 3.5 मिल जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर नहीं, 4 नंबर का सवाल है ना बेटे। 1 नंबर पता किसका दिया इन्होंने, आपने ध्यान से देखा हो तो? 1 नंबर किसका था बताइए? 1 नंबर किसका मिला हुआ है यहाँ पे बेटा? ध्यान देंगे बेटा, यहाँ 1 नंबर किसका था? Corner points are identified ऑब्जेक्टिव with फंक्शन में tables पुट and करने का। और 1.5 मार्क किसके दिए इन्होंने? डायग्राम के दिए हैं। नहीं ये तो 3 ही हुए, तो 4 नंबर का सवाल है, 30वां है ना, 30 31। हाँ देखना 1 नंबर कहाँ दिया इन्होंने, आधा नंबर यहाँ दे दिया। 30वां नहीं, पैटर्न थोड़ी चेंज किया है। 30वां 30वां 30 31 नहीं ठीक है, 30वां है ना। हाँ 3 नंबर का ही है ये। 3 नंबर में और क्या? हाँ 3 नंबर के हिसाब से ज्यादा है। तो ये क्लियर हो गया आपको? इस चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में कुछ और नया नहीं है। लेकिन इससे पहले लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है, जब कभी भी हमारा रीजन अनबाउंडेड आएगा, क्या आएगा? अनबाउंडेड आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो यहां तो मेरे पास करोड़ों पॉइंट आएंगे बेटे, ऐसे तो यहां तो पता नहीं, जैसे हम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि मेरा एरिया क्लोज नहीं आ रहा मेरे पास। मेरा एरिया क्या है? ओपन है, मेरा ओपन एरिया आ रहा है मेरे पास। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि और कोई वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। तो नहीं आ रहा है, तो तभी तो हमने एग्जैक्टली नहीं कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होता इसका एरिया, तो क्या लिख देते आप? फिर क्या आया था? बस खत्म। जैसे रचित ने एक बात कही थी, मैंने इसको टोक दिया था कहने के लिए। रचित ने एक बात कही थी, आपने ध्यान दिया हो तो, रचित ने कहा ये डॉटेड लाइन आ गई थी। अब डॉटेड लाइन ने पहले इसको डिवाइड कर लिया, चाहे एरिया इधर आता चाहे इधर आता, कुछ एरिया तो कॉमन आ ही जाता। तो इसके अंदर वैसे क्या हो गया, फिर नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है सर, आई होप दिस इज क्लियर। चलेंगे आगे। रचित ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए मैं अब आगे चलता हूं जरा। यहां ये एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इस सीबीएसई में कई बार आया हुआ है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 7, और जिनके असाइनमेंट नहीं थे वो लेके जाएंगे आज मुझसे। क्वेश्चन नंबर 7, ये सीबीएसई को बड़ा पसंद है सवाल ये। तभी समझ में आ गई बात। ये एरिया ड्रॉ कर लेगा, अब बता कैसे करेगा ये। हाँ कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट इस फिजिबल रीजन के डायग्राम नहीं बताया इन्होंने। 0 3 1 1 और 3 0 है। फिजिबल रीजन मतलब जो हमारा बाउंडेड एरिया आ रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है आपको? z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। और कंडीशन बताओ पी और क्यू की, ताकि सो डेट की मिनिमम वैल्यू z की कहां पे आ रही हो? 3 और 0। और अगर 3 और 0 और 1 और 1 पे दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही होगी वो भी तो क्या आ रही होगी? बराबर आ रही होगी। 3 और 0 पे क्या पॉइंट वैल्यू आएगी बताओ उसकी?
एक बार 3 और 0 पुट करेंगे और एक बार 3 और 0 पुट करो, कितना आ जाएगा ये 3p प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी p प्लस क्यू। तो यानी कि 3p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू। तो क्या हो जाएगा ये 2p इज इक्वल टू क्यू। कोई ऑप्शन है मेरे पास? जीरो थ्री नहीं, मिनिमम जिस पे आ रहा था वो देखूंगा ना बेटा मैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, क्या आ जाएगा? B part, sir. P is equal to Q by 2. हाँ, पता है मैं क्या, अगर मैं एग्जाम में करके आता था पता क्या आंसर लिख के आता, मैं इसका ए लिख के आता, क्योंकि मुझे ना वो पी है ना 2p नजर आ रहा है, पी इजिकल टू 2q देखने में ना ऐसा लग रहा है। मैं भी ए पे टिक लगा रहा था कि भाई आंखों का धोखा जिसे कहते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्लियर है वाला बेटा आपको एमसीक्यू के अंदर में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 12 नजर आ रहा है बेटा ये? नहीं आएंगे, आ सकता है ना बेटा, दो एक एक नंबर के सवाल आएंगे ना फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कौन बताएगा आप में से? सर क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब क्वेश्चन कहाँ लिखा है, सिर्फ फिगर दिख रही है मुझे। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यूशन में है ना बेटा ये। 11 12 ये वाला है बेटा ये क्वेश्चन यहां से रिलेट हो जाएगा बाद में ये। हाँ नहीं वो दिख नहीं रहा ना सर, आपकी फोटो आ रही है उससे आगे। चलिए जी, मैं साइड हो जाता हूँ। अब नजर आ रहा है? यस सर। सोचिए जरा। आप में से बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे डायग्राम को ड्रॉ करें, कुछ नहीं करें। अरे चारों पॉइंटों को इक्वेशन में क्या पुट करके देख लो, जिससे मिनिमम वैल्यू आ रहेगी वो आंसर आ जाएगा। यहाँ एलपीपी का कंसेप्ट यूज ही, बताइए क्या आएगा, बताओ किस वैल्यू पे कम आ रही है वैल्यू उसकी? -32 और आ गया 40 12। डी देखना एक बार, डी में कितना आ रहा है? 12 - 40 माइनस का 28 आ रहा है, तो डी पॉइंट आ रहा है मेरे हिसाब से। तो रचित क्या सा पॉइंट आ रहा है? सर एक सेकंड में निकाल। चारों पॉइंट पुट करके देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे आपको। वसला आपका आंसर कितना आ रहा है? -28 आ रहा है डी का। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? सर मेरे ख्याल तो 0,8 पे आ रही है, -32 आएगी। अच्छा सॉरी, बी आएगा। हाँ बी आएगा, क्योंकि वो -32 हो जाएगा। हर्षिता ठीक है? हाँ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा एक बार। 13 देखो जरा एक मिनट के लिए। 13 क्वेश्चन। भाई एक नंबर के अंदर है भैया, कौन करेगा सवाल? तो वो तो मेरे को तो डर लग रहा है। 13, हाँ 13 क्वेश्चन एक नंबर में, देखिए कौन कितनी जल्दी फास्ट करेगा। बनाना ही पड़ेगा, कैसे करोगे आप? तो ये तो बिना बनाए मतलब इतना भी नहीं पता चलेगा। बिना बनाए हो ही नहीं सकता है सवाल तो। सो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो ऐसे सवालों को पता है क्या करना है, ये सीबीएसई में नहीं आएगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सीयूटी का मटेरियल भी है। तो वहां आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेना, छोड़ ही देना बेटा। गलत का माइनस का होता है, -2। किसका? अगर गलत करते तो -2 लगता, हाँ वो और सही का प्लस। सही का, तो जितने मार्क्स होंगे वो लगेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क का होता है शायद एक। हाँ नहीं, मैं नहीं कर सकता सवाल को, मेरी हिम्मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या आएगा। मेरे को नहीं पता क्या आंसर मेरा आएगा। आ रहा है ए पार्ट, b minus 3a equals 0. b माइनस 3a इक्वल टू 0 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है बेटा? बेटा ये बाद में बात कर लेना भाई। ध्रुव आपसे भी नहीं हो पा रहा है बेटा, कमाल कर रहे हो आप। इसका 20th का आंसर नहीं निकल पा रहा आपसे। पूरी क्लास का बैंड बज गया है। केवल रचित अरोरा कह रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या बता रहे हो बेटा आप? A part. इसका आंसर ए पार्ट आ रहा है। आपका कितना आ रहा है दोस्तला? कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू ax प्लस बी वाई। कॉर्नर पॉइंट बता रखे हैं इन्होंने, ये चारों कॉर्नर में। कंडीशन बताइए ए बी की, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? इन दोनों पॉइंट पे आ रही है। तो 30 और 30 पॉइंट पुट कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 30x प्लस 30y हो जाएगा। सॉरी 30a plus सॉरी 30b. 30a, हाँ कितना हो जाएगा ये? 30a प्लस 30b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 और 40 पे आ रही है तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 40b कितना हो जाएगा? ये 30a इज इक्वल टू 10b, तो 3a इज इक्वल टू b, या 3a माइनस b इज इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख सकते हैं? b माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो क्या ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका? ए पार्ट आ जाएगा। सीबीएसई को ये सवाल बड़ा पसंद है। तेरा यही आ रहा था बेटे। यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां पे आ रही है? 30 30 और, तो इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू 30 पुट करेंगे, y की वैल्यू 30 पुट करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 30a प्लस 30b, और एक बार पुट करेंगे 0 और 40, 0 और 40b इन दोनों पॉइंटों में सेम वैल्यू आ रही है, और इक्वेट करके मेरे पास b माइनस 3a इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, अपने डाउट्स लिया हो। आज के लिए हम इतना करेंगे, और हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे मंडे से। क्या चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो 1 ही घंटे का चैप्टर है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Bye. ओके।